हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राजकुमार स्वागत करता हूं आपका प्यारे से यूट्यूब चैनल डीप एनालिसिस सर। आज हम क्या सीखेंगे? शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष के बारे में। ठोस अवस्था चैप्टर आपका भी खत्म नहीं हुआ, 2 दिन और लगेगा, फिर ये आपका पूर्ण तरीका से खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में सारा वीडियो ऐड किया गया, वहाँ से जाकर आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है ना, इसलिए आप जाकर वहाँ से देख लीजिए। तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो सर्च कर लीजिए कॉन्सेप्ट गुरुजी। वहाँ आपको अगर यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं जाता तो टेलीग्राम आप ज्वाइन रहिएगा, तो वहाँ आपको वीडियो भेज दिया जाता है और जो भी है सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, पीडीएफ नोट जो भी है सब चीज़ में। 10th के लिए अगर कोई भाई है तो उसके लिए कॉन्सेप्ट गुरुजी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके लिए आपको वहाँ भी मेन चैनल है उसको कर लीजिए सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए, तो शॉर्ट की दोष समझते हैं आज क्या होता है। देखिए, हमने डेफिनेशन लिख दिया है तो पढ़ते हैं। वह दोष जो क्रिस्टल जालक में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने निर्धारित स्थानों से लुप्त हो जाने के कारण निर्मित रिक्त स्थानों का कारण होता है, उसे शॉर्ट की दोष कहते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको जो है डेफिनेशन से 50% क्लियर हुआ होगा, तो मैं आपको समझाता हूँ 100% एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट की दोष क्या होता है। ये आपका रस समीकरण मिति दोष है। कैसा दोष है? रस समीकरण मिति दोष है। और रस समीकरण मिति कैसा दोष है? ये आपका बिंदु दोष है। समझ गए ना? तो समझते हैं। तो मैं आपको पहले क्रिस्टल बना, अच्छा ये सब जो उदाहरण है NaCl, KCl, CSCl, AgBr, ये सब क्या है? इसके उदाहरण, मतलब ये सब उदाहरण जो है शॉर्ट की दोष हमें दिखाते हैं। अच्छा, इसमें बात एक इंपॉर्टेंट है कि ये जो AgBr है, ध्यान रखिएगा, AgBr जो है ये आपका शॉर्ट की दोष भी दिखाता है और AgBr आपका फ्रैंकल दोष भी दिखाता है। इस बात को ध्यान पॉइंट लिख लो, अगर नहीं लिखे होते ना लिख लो। AgBr फ्रैंकल दोष भी दिखाता है, शॉर्ट की दोष भी दिखाता है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी घुमा देते हैं। अब मैं आपको क्रिस्टल बना के समझाता हूँ अच्छे तरीके से। तो पहले मैं थोड़ा क्रिस्टल बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर 2 प्रकार का क्रिस्टल बनाया है। एक क्रिस्टल ऐसा है जो कि बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है, तो इसको हम बोल देंगे ये आदर्श क्रिस्टल है, इसमें कोई भी दोष नहीं, डिफेक्ट नहीं है। लेकिन एक हमने क्रिस्टल बनाया, हालांकि इसमें मैंने अभी प्लस माइनस नहीं दिया, वो मैं दूंगा। इस वाले दोष जो होगा ये आपका शॉर्ट की दोष होगा। कैसे होगा समझाते हैं। देखिए, शॉर्ट की दोष कहना क्या चाह रहा है कि वह दोष जो क्रिस्टल जालक में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में गायब होने से होता है। मतलब कि धनायन और ऋणायन गायब होगा अपने निर्धारित स्थान से और वह समान संख्या में गायब होगा, जिससे क्या है कि क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहेगी। और मैं बता देना चाहता हूँ, शॉर्ट की दोष होता है एक प्रकार का आयनिक दोष होता है। क्या होता है ये? आयनिक दोष। अगर पूछ ले शॉर्ट की दोष कैसा दोष है, ऑप्शन रहेगा आयनिक दोष, तो मार देना। अब बोलो सर आयनिक दोष क्या होता है? देखो, आयनिक दोष का मतलब होता है कि विद्युत उदासीनता बनी रहे, मतलब जितना प्लस उतने माइनस, तो विद्युत उदासीनता बना रहेगा, इसलिए उसको हम आयनिक दोष कहते हैं। तो इसमें क्या है, जितना प्लस गायब होगा उतने माइनस गायब होगा, यानी जितना धनायन गायब होगा उतना ऋणायन गायब होगा, जिससे उदासीनता बनी रहे, क्योंकि ये आयनिक ठोस है। समझ गए ना। चलिए, तो यहाँ पर हम प्लस दे देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस, यानी ये पूरा उतारते कहीं कहीं छेद छोड़ देंगे, ठीक है। ये माइनस देते हैं, ये प्लस देते हैं, ठीक है। माइनस प्लस और माइनस प्लस, यहाँ को किसको छोड़े? माइनस कौन छोड़े? आप कहीं कहीं पर हम प्लस छोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है, पहले इसको बना देते हैं। कहीं पर यहाँ माइनस छोड़ते हैं, कहीं प्लस छोड़ देते हैं, तो यहाँ प्लस छोड़ते हैं, हम यहाँ माइनस देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसको कर लिया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या आता? प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, मतलब यहाँ क्या है, बिल्कुल अरेंज अच्छे तरीके से व्यवस्थित है। ये आपका क्या आदर्श व्यवस्था क्रिस्टल का है, लेकिन ये आदर्श व्यवस्था नहीं है, इसमें दोष हो चुका है। यहाँ पर देखिए प्लस के बाद माइनस आता है, तो प्लस के बाद माइनस है भी नहीं किया, यानी एक ऋणायन गायब है। यहाँ पर देखिए आप, माइनस के बाद प्लस होता है लेकिन प्लस नहीं दिया, एक धनायन गायब, मतलब एक ऋणायन गायब हुआ और एक धनायन गायब हुआ, तो समान संख्या में आयन आपका गायब हुए हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर खाली स्थान रहेगा, यहाँ पर भी खाली स्थान रहेगा। तो यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन, जितना धनायन गया उतना ऋणायन गया, तो फिर भी यहाँ पर क्या है, विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, यानी कि रस समीकरण मिति में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ अब जो रिक्ति बना, अब ये रिक्ति बना, मतलब क्या बना? रिक्ति दोष हो गया, क्योंकि जो शॉर्ट की दोष होता है वो रिक्ति दोष का ही प्रकार है। शॉर्ट की दोष क्या? रिक्ति दोष का प्रकार है। तो ये जो 2 खाली स्थान रहना है, इसी को हम बोल दिए शॉर्ट की दोष बोल दिए, ठीक है ना। उम्मीद है आप शॉर्ट की दोष, तो अब यहाँ लिख देते हैं शॉर्ट की दोष युक्त क्रिस्टल, शॉर्ट की दोष युक्त क्रिस्टल, ठीक है। अब इस क्रिस्टल में क्या हो चुका है? शॉर्ट की दोष हो चुका है। अब इसके कारण भी सवाल पूछता है कि इससे क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इससे घनत्व बढ़ जाता है। लिखेंगे शॉर्ट की दोष, सॉरी घनत्व घट जाता है। शॉर्ट की दोष में घनत्व, शॉर्ट की दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। सीधी सी बात आप देख लीजिए, मैंने आपको बताया था रिक्तिका दोष में, और सेम हो रहा है। अब देखिए आयन यहाँ कम गया तो क्या होगा? घनत्व तो घटबे नहीं करेगा। पहले सभी आयन, ज़्यादा आयन था तो द्रव्यमान ज़्यादा होगा। अब
दो आयन घट गया, एक धनायन एक ऋणायन, तो द्रव्यमान कम होगा तो घनत्व भी कम होगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि शॉर्टकी दोष आप जो है अच्छे तरीके से समझ गए। अब देख लेते हैं फ्रैंकल दोष के बारे में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं फ्रैंकल दोष के बारे में, ठीक है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पढ़ते हैं, वैसे दोष जिसमें क्रिस्टल में जब कोई आयन अपने जालक स्थान से जालक बिंदुओं के मध्य अंतराकाशीय स्थल में चले जाते हैं तो उसे फ्रैंकल दोष कहते हैं। एक बात मैं बता देता हूँ, इस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। क्या? इस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। नोट कर लेना कि फ्रैंकल दोष का दूसरा नाम क्या है, विस्थापन दोष है, ठीक है ना। तो अभी मैं बताऊंगा कि इसको विस्थापन दोष क्यों कर रहे, बस कुछ मिनट रुकिए। तो कुछ उदाहरण है इनके, जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, सिल्वर क्लोराइड हो गया, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, सिल्वर आयोडाइड, ये सभी जो आपका है फ्रैंकल दोष दिखाते हैं। मैंने आपको बोला था कि सिल्वर ब्रोमाइड जो आपका है ये क्या दिखाते हैं, शॉर्टकी दोष भी दिखाते हैं और फ्रैंकल दोष भी दिखाते हैं। देखिए इसमें भी आ गया वो और शॉर्टकी में भी था, तो इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम करके दिखाते हैं, इसका पहले क्रिस्टल हम बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 2 क्रिस्टल हमने बना दिया है। अब इसमें हम आयन का वितरण करते हैं। तो यहाँ पर दे देते हैं प्लस, यहाँ पर माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस, ठीक है ना। देखिए प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, ठीक है ना। प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, ठीक है ना। माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा, ठीक है ना। अब देखिए प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, और फिर यहाँ प्लस आ गया तो माइनस और माइनस आ गया तो प्लस, ठीक है ना। उम्मीद आप ये समझ चुके हैं। तो इसमें देखिए किसी प्रकार का दोष नहीं है, एकदम क्रिस्टल के जो जालक बिंदु है वो एकदम अच्छे तरीके से व्यवस्थित है। अब ये भी कण इसमें अच्छे तरीके से व्यवस्थित है। लेकिन अब मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इसमें दोष कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिए ये जो आपका क्रिस्टल धनायन दिख रहा है ना, इसके बीच में जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये खाली स्थान दिख रहा है, इसको कहते हैं अवनमन या रिक्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका, या आप इसे अंतराकाश स्थल कहते हैं, जो कि पिछले वाले वीडियो में हमने अंतराकाशीय दोष जब बताया था मैंने आपको, तो बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा क्या है कि एक्स्ट्रा कण जो होगा ना, मतलब आ जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर तो प्लस माइनस होवे करेगा, इसको भी थोड़ा दे देते हैं प्लस माइनस, और ये प्लस, ठीक है, और ये माइनस, और ये प्लस, ठीक है, और ये माइनस, और आपका ये आपका हो गया क्या कहते हैं, इसको चलो छोड़ देते हैं, इसको कर देते हैं हम प्लस, ठीक है ना, माइनस, सॉरी इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस होगा, और यहाँ पर ये प्लस होगा, और ये माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। एक को देखिए हमने क्या किया, उस पर कुछ भी आयन नहीं दिया है। तो ये जो खाली स्थान दिख रहा है, ये यहाँ पर जो आयन रहता है, कौन आयन था? प्लस था। तो ये उठ के ये अंतराकाशीय स्थल में यहाँ पर आ जाते हैं, ये उठ के यहाँ पर अंतराकाशीय स्थल में आ जाएगा। अब बोलो सर माइनस उठ कर नहीं आएगा, प्लस से क्यों है? क्योंकि होता क्या है फ्रैंकल दोष में जितने भी आपको दिख रहे हैं, इनमें क्या होता है कि धनायन का साइज जो होता है ना वो लघु होता है। धनायन का साइज क्या होता है? लघु होता है। अब बोलो सर लघु क्या होता है? लघु माने छोटा, यानी कि धनायन का आकार क्या होता है? छोटा होता है। तो वो तुरंत अपने स्थान से हटकर, जिसका निर्धारित स्थान इसका यहाँ था, लेकिन उठ को ये यहाँ पर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से उठकर यहाँ आ गया, क्योंकि ये छोटा था धनायन का आकार, इसलिए धनायन उठकर आता है, ऋणायन उठकर नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या हो गया? दोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि निर्धारित स्थान से हट गया तो दोष उत्पन्न हो गया। इस दोष को क्या कहेंगे हम? इस दोष को कहेंगे फ्रैंकल दोष। क्या कहेंगे? फ्रैंकल दोष कहेंगे। फ्रैंकल दोष युक्त क्रिस्टल, फ्रैंकल दोष युक्त इसको क्रिस्टल बोल देंगे। अच्छा, इसको हम विस्थापन दोष क्यों बोलते बताते हैं। विस्थापन मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो था ये यहाँ पर, लेकिन यहाँ से ये यहाँ विस्थापित हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 प्रकार का दोष बनना है। यहाँ पर तो खाली होगा, मतलब रिक्ति बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इसका ये वास्तविक स्थान था, तो वास्तविक स्थान पर ये रिक्त का दोष बनाता है, और जहाँ गया है वहाँ पर अंतराकाश दोष उत्पन्न कर देता है, ठीक है ना। तो विस्थापित हो रहा है, तो इसलिए इसको विस्थापन दोष भी कहते हैं। अब बताइए कि इस दोष के कारण जो क्रिस्टल में ये दोष हो जाएगा तो उसका घनत्व तो बढ़ेगा घटेगा? तो हम बोलेंगे सर घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व क्या रहेगा? अपरिवर्तित। बोलो सर अपरिवर्तित कैसे होगा? बढ़ना घटना तो चाहिए, लेकिन आप तो बिल्कुल नो चेंज बोल रहे। घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। अभी मैं बताता हूँ कैसे रहेगा। देखिए यहाँ से धनायन उठ के यहीं गया है, कोई एक्स्ट्रा धनायन उठ कर नहीं आया, मतलब यहीं का धनायन यहाँ उठ का है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर क्रिस्टल है ना, कहीं बाहर तो नहीं चला गया, क्रिस्टल में ही है। तो मतलब पूरा आयन हमारे पास है ही, इसलिए जो है आपका द्रव्यमान ना ही बढ़ा है ना ही घटा है, तो कहेंगे घनत्व आपका बराबर रहेगा। समझ रहे हैं? तो घनत्व इसमें कहेंगे अपरिवर्तित रहेगा। उम्मीद है आपको फ्रैंकल दोष भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं अशुद्धता दोष क्या होता है, यानी कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कह रहा जब किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों के स्थान पर अन्य पदार्थ के कुछ कण आ जाते हैं तो वहाँ दोष उत्पन्न हो जाता है, या क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। तो
उसे क्या कहेंगे, अशुद्धता दोष कहेंगे। आइए इसको समझते हैं एग्जाम्पल माध्यम से। देखिए, जब गलित NaCl, ठोस रूप में नहीं, गलित रूप का बात हो रहा है, जब NaCl का गलित रूप में, उसमें क्या करते हैं, अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा का मतलब क्या हुआ, कम मात्रा, क्या हुआ, कम मात्रा, कम मात्रा में हम मिलाते हैं SrCl2, स्ट्रोंशियम क्लोराइड। तो क्या होता है कि Na को विस्थापित कर देता है, कौन, ये Sr, क्योंकि Sr आपका धनायन है और Cl निर्णायन है, तो धनायन धनायन को ही विस्थापित करेगा, तो Na क्या करता है, विस्थापित करता है। अब एक Na को विस्थापित नहीं करता है, 2 Na को विस्थापित करता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि क्रिस्टल का क्या है, विद्युतीय उदासीन बनना चाहिए। Sr पर क्या होता है, +2 चार्ज होता है, क्या होता है, +2 चार्ज होता है, और Na पर एक ही चार्ज होता है, तो एक Sr2 2 Na+ आयन को विस्थापित करता है। आइए देखते हैं, ये आपका आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था, देख लीजिए, ये आपका क्या आदर्श क्रिस्टल व्यवस्था, मतलब कोई प्रकार का दिक्कत नहीं से बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। अब इसमें क्या किया, थोड़ा सा SrCl2 मिला दिया, तो होगा क्या, देखिए NaCl से यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका एक Sr+2 आपका आ गया है, क्या आ गया, एक Sr+2 आ गया। तो यहाँ पर से Na था, यहाँ पर से क्या था, Na था, देखिए Cl के बाद Na आएगा ना, यहाँ पर Na था ना, तो Na को तो विस्थापित कर दिया, चूंकि एक यहाँ तो एक ही Na को विस्थापित किया ना, 2 कौन करेगा, तो एक Na को यहाँ से विस्थापित किया, तो ये आपका यहाँ पर जो है रिक्ति बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ पर रिक्ति बन जाएगा। तो देखिए अब आप पूरा करिए, देखिए आपका पूर्ण तरीके से ये क्रिस्टल क्या है, दोष हो चुका है, तो इसे कहेंगे, हम अशुद्धता दोष, क्या कहेंगे, अशुद्धता दोष, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया अशुद्धता दोष, ठीक है ना, एक आपका Na यहाँ पर रिक्ति बन जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको अशुद्धता दोष जो है अच्छी तरह समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।